नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में तनाव के शोले एक बार फिर से भड़क उठे हैं। जी हां, इजरायल ने सोमवार तड़के यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों और ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में हूतियों ने इजरायल पर मिसाइल ताबड़तोड़ दागे हैं। ये सब तब हुआ जब रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाला एक जहाज लाल सागर में हमले का शिकार हो गया। इसके बाद फिर क्या था? आग इस कदर भड़की कि वहां पर एक के बाद एक दूसरे के ऊपर गोले दागे जाने लगे। बताया जाता है कि आग लगने की वजह से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा और इस हमले का शक हूतियों पर गया है। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत तो नहीं ली, लेकिन उनकी मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र जरूर सामने है। ये हमला मध्य पूर्व में उस वक्त हुआ जब इजराइल हमास जंग में सीज फायर की बात चल रही है और ईरान अपनी परमाणु वार्ता पर विचार कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं और इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उन्होंने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेइदा, रास ईसा और सलीफ बंदरगाहों पर हमले जरूर किए हैं। जिसके अलावा रास कनातिब की बात करें, पावर प्लांट जहां पर है उसे भी निशाना बनाया गया। इजराइल का यह भी कहना है कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने के लिए किया जाता है। इजरायली सेना ने गैलेक्सी लीडर नामक जहाज पर भी हमला किया और इस जहाज को हूतियों ने नवंबर 2023 में लाल सागर में कब्जे में लिया था। सेना का दावा तो यहां तक है कि हूतियों ने इस जहाज पर रडार सिस्टम तक लगाया हुआ था, जिससे समुद्री जहाज पर नजर रखी जा रही थी। हूतियों ने इजरायली हमलों का जवाब मिसाइल से दिया है। उनकी सेना के प्रवक्ता की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने यह दावा किया कि उनकी एयर डिफेंस ने इजरायली हमलों का मुकाबला किया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। इजरायल ने यहां तक कहा कि हूतियों के मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो जमीन पर गिरी। वेस्ट बैंक और डेड सी के इलाकों में सायरन बजे, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी तरह की हताहत की भी खबर नहीं आई।